तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद, बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है मेरे आज के ब्लॉग पर। और आज की ब्लॉग की शुरुआत जो हो रही है वो हो रही है सबसे ऊपर वाले छत में से। मैं अभी चटाई बिछा के यहाँ बैठा हुआ हूँ, धूप सेक रहा हूँ। और टाइम जो हो रहा है दोस्तों दोपहर के 12:14 हो चुके हैं। तो इसी सिलसिले में भी आज ब्लॉग बन रहा है, क्योंकि आज 2025 आज से नया साल शुरू हो गया दोस्तों। सबसे पहले आप सभी लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, साल मुबारक। सभी लोग हंसी खुशी मस्ती के साथ ये साल दोबारा और बनाएं। पुराना साल को छोड़ के नए साल को दोबारा से खुशहाली बनाए दोस्तों, क्योंकि नया नया साल है, उसको नाराज़ मत करना, अच्छी से रहना उस साल में। तो चलो दोस्तों, ऐसे भावुक होके तो मैं क्या क्या बोल देता हूँ, पता नहीं समझ नहीं आता है, चलो इसको छोड़ देना। तो फिर अब मेन बात ये रही दोस्तों, कल था 31st। तो 31st के ऊपर भी हम जैसे हम बच्चे बनाते हैं गाँव के, तो वैसे कुछ बनाया था दोस्तों। तो मैं नहीं गया दिन की पार्टी में, मैं नहीं गया दोस्तों, रात की पार्टी में तो मैं शामिल हुआ। दिन की पार्टी में दोस्तों ऐसा करते हैं कि जितने भी बच्चे हम लोग यहाँ गाँव घरों में आए रहते हैं, तो वो कहीं ऐसी दूर मतलब खेतों में जाके जहाँ अच्छी जगह मतलब चूल्हे वूल्हे लगाने, जैसा चूल्हे वूल्हे लगा के पकौड़ी मैगी मैगी बनाई, नमकीन कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक सब मंगा के सब खाया दोस्तों उन लोगों ने। मैं नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया उसका भी मैं बताता हूँ। और क्योंकि एक कल हमारे घर 3 मेंबर बढ़ रखे हैं दोस्तों। हमारी गौशाला में हमारे जो जानवर हमने पाले हैं उसमें 3 मेंबर और बड़े हैं, 2 बकरी और एक गाय। 2 बकरी एक गाय बड़ी हुई है दोस्तों हमारे यहाँ में, क्योंकि 11 बजे के टाइम दोस्तों सभी बच्चे लोग चले गए थे जंगल पार्टी करने के लिए 31st की। तो उस 11 बजे चले गए थे। 11 बजे के टाइम पे हमारी गाय आने लग गई थी, तो हम वहाँ चले गए दोस्तों। इसलिए मेरे को खाने जैसा भी नहीं था, तो मैं गया भी नहीं। तो रात की पार्टी में हम गए दोस्तों, तो इसीलिए। तो रात की पार्टी दोस्तों, रात की पार्टी करने का मतलब हुआ कि जो केक कटिंग करते हैं ना न्यू ईयर पर, तो केक भी मंगाया था। जो भी मतलब आग में चूल्हे में बनाने वाली चीज़ थी ना, पकौड़ी वकौड़ी मैगी वैगी जो बनाने की मन थी, तो वो दिन के टाइम में बना दिया था। और रात के टाइम सभी बच्चे अपने अपने घर खाना वाना खा के एक घर में इकट्ठा होते हैं। तो किसी भी घर में चले, चाहे मेरे घर हो चाहे किसी का भी घर हो, जो मेरे घर में आ कहेंगे तो उसके घर में चले जाते हैं दोस्तों। जो केक कटिंग होती है तो वो फिर सब बच्चे मिल के करते हैं, सब खाना वाना अपने घर खा के आ गए ना, तो केक कटिंग करते हैं, डांस वांस करते हैं दोस्तों। मैंने पूरी 31st की मैंने सुबह से, मतलब जैसे हम सुबह गाय लाए ना, तो मैंने सुबह से गाय लाने से शाम मतलब 31st पार्टी करने तक मैंने पूरी वीडियो क्लिप बनाई हुई थी। पता नहीं क्या हो रहा है दोस्तों, ये फ़ोन की स्टोरेज भर जा रही है। स्टोरेज क्लीन करते करते मतलब जो फालतू का डाटा होता है ना, जो किसी मतलब का नहीं होता है, चाहिए नहीं होता है, फिर भी वो आ जाता है हमारे फ़ोन पर। तो उसको हटाने के चक्कर में उसको हटा दिया, मतलब साफ़ हो गया, स्टोरेज खाली हो चुका है काफ़ी हद तक। तो इसीलिए वाली वीडियो भी सब क्लीन हो चुकी हैं। तो जो भी था मैं उसको दोबारा से आपके सामने दोहरा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आज हैप्पी न्यू ईयर हो गई दोस्तों। आज 1 तारीख है, कल 31st का ब्लॉग जो है वो आ जाता, पर इसी सिलसिले में नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि फ़ोन में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं, इसलिए आपको वेट करना पड़ रहा होगा। 4-5 दिन हो चुके हैं। तो ये वीडियो भी आप पूरा आने के बाद फिर देखिएगा दोस्तों। तो ऐसे इसीलिए हमारे 2 गाय 2 बछिया और 15-16 बकरी तो हमारी पहले से थी दोस्तों। हमारा कोई डिसीजन नहीं था कि हम दूसरी गाय लाते हैं। वो तो कोई प्रॉब्लम रही दोस्तों उनकी, जिनसे हम गाय लाई हैं, वो मौसी मौसी की गाय लाई दोस्तों हम। तो मौसी की कोई दिक्कत आन पड़ी थी उन्हें कि वो गाय वो बेच भी नहीं सकते थे, मतलब किसी को दे भी नहीं सकते थे। उनको मतलब अपने रिलेटिव अपने रिश्तेदारों में देना था जो उन्हें पाले, जो उसे पाल सके ना। तो मेरी मौसी ने अपनी बहन को दे रखा दोस्तों। तो दोस्तों मेरी मम्मी का तो विश्वास ही हुआ ना, अपनी बहन पे तो विश्वास ही होता है कि हाँ ये पालेंगे करके। तो दो दोस्तों जो हमसे हमारी दो बच्चियाँ थी ना, तो उसमें जो छोटी बच्चियाँ थी लाल वाली बच्चियाँ, वो बच्चियाँ हमने दोस्तों उन्हें दे दिया। यानी कि जो मौसी के वहाँ एक आंटी थी, उनकी एक ही गाय थी दोस्तों, वो अपनी गाय के साथ एक बच्चियाँ ढूंढ रहे थे, तो वो ले गए। एक हमारी जो छोटी बच्चियाँ थी हमने उसी गाड़ी में दे दिया दोस्तों, जिस गाड़ी में मौसी हमके लिए गाय लाई हुई थी। अपने घर में पाली हुई बच्चियाँ थी उनकी, तो वो मौसी हमके लिए लाई दोस्तों। और हमारी जो छोटी बच्चियाँ थी वो अपनी अपने वहाँ वो कोई अपने अपने गांव में किसी के लिए ले गए दोस्तों। छोटी बच्चियाँ थी तो हमने अपनी छोटी बच्चियाँ दे दी और बड़ी बच्चियाँ लाई दोस्तों। वो ब्यानी मतलब जो होता है ना ब्यानी वाली, मतलब जो बोलते हैं वैसी है वो गाय। अभी दिखाऊंगा मैं आपको, मैंने पूरी क्लिप बनाई थी दोस्तों, पता नहीं कैसे है। ठीक है, अभी मैंने आने से लेके जाने तक पूरा बना रखा था, तो वो किसी मजबूरी की उससे मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो मैं आपको कल जैसे था वो मैं आज बता रहा हूँ दोस्तों। आज का सिर्फ बोलने वाला ही बनेगा, थोड़ा ज़्यादा माफ़ करना गलती। तो क्या हो रही है, तो मैं बोलने वाला बन रहा है, तो उसे सुनिएगा ज़रूर दोस्तों। तो कुछ ऐसे मतलब काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न है, तो मैं बोल रहा हूँ तो सुनिएगा हाँ। तो इसी चक्कर में हम गाय और बकरी लाई दोस्तों। हमारा कोई डिसीजन नहीं था, हमारा गोड़ तो फुल है गाय बच्चियों से, हमारी 4 खुद की हैं, तो हम ऐसा क्यों लाएंगे ना दूसरे की। तो इसीलिए मौसी की कुछ दिक्कत थी दोस्तों। मौसी की एक गाय थी और ये वाली बच्चियाँ थी जो हम लाए हैं। तो मौसी ये वाली बच्चियाँ हटा, ये वाली बच्चियाँ मतलब किसी को दे के, जो पालता है उसको दे के दूसरी गाय ढूंढी थी दोस्तों। क्योंकि मेरी मौसा जी का होटल है, होटल में दूध दही मट्ठा उनके घर से जाता था दोस्तों। जो और उनकी जो दूध देने वाली गाय थी वो ब्याने वाली भी थी, देने वाली भी थी, तो दूध कम हो गया था, तो उन्हें ज़्यादा दूध देने वाली ब्याई हुई गाय चाहिए थी। तो इसी सिलसिले में दोस्तों उनका एक ही गोड़ था, तो ये वाली गाय हटा के वो दूध वाली गाय ला रहे थे दोस्तों, जो दूध देगी होटल में काम आएगी। तो इसलिए ये वाली बच्चियाँ हमको यहाँ पहुँचा के गई मौसी, और दूसरी गाय नई गाय दूध देने वाली ला गई है अपने
मतलब दोस्तों मतलब हमारे मम्मी पापा तो मेरे मम्मी पापा तो मान नहीं रहे थे कि हम नहीं लाते हैं, हमारे खुद के इतने हैं तो हम बिल्कुल नहीं लाते हैं बोल रहे थे। मतलब इतने जानवरों में मेहनत भी नहीं होती है। तो हमारी छोटी बच्चियाँ भी कल परसों मतलब जितनी भी उनकी टाइम लगे बड़े तो होना है तो हम क्यों लाई बड़ी वाली, हमको नहीं चाहिए बोलती। जैसे हमने मौसी की प्रॉब्लम सुनी दोस्तों कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है करके, तो मौसी ने बोला कि जो तुम छोटी बच्चियाँ बड़े पालने तक तो ये मेरी बड़ी बच्ची है, अच्छी है, नस्ल की बोलते हैं ना, तो ये लाओ अपनी बच्चियाँ, मैं तुम्हारा बच्चा मैं कर दूँगी कि जो पालेगा मैं तुम्हारी बच्चियाँ उसको दे दूँगी, छोटी वाली बच्चियाँ। बड़ी बच्चियाँ हमारी सुई लगाई वाली है दोस्तों, हम उसको नहीं दे सकते थे। छोटी बच्चियाँ भी हमने भी ये सोचा कि हाँ वो बड़ी गाय है तो जल्दी पीने वाली होगी, जल्दी दूध देगी तो हमारा भी ठीक ठाक हो जाएगा, हमारा बन जाने वाली थी दोस्तों, बन जाती है ये। और छोटी बच्चियाँ हमने वहाँ दे दिया, वो भी अच्छे घर गई है, ठीक गई है। तो ये है, तो मम्मी पापा तो बहुत मना कर रही थी दोस्तों, पर मैं मेरे मन जो आ जाता है ना दोस्तों, भले वो कुछ भी हो, मतलब मम्मी पापा कुछ भी करेंगे मेरे को अगर सही लगेगा ना तो मैं उनको समझाता हूँ कि हाँ ठीक है ये सही है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे। तो काफ़ी दिन तक सोचने के बाद सोचते हैं, जो मैं कहता हूँ उनको सोचते हैं कि हाँ ये क्यों कह रहा होगा, किस मतलब में कह रहा होगा, तो उनको समझ में आई, अगर उनको विश्वास हो जाता है मेरी बात पर तो वो मान देते हैं दोस्तों। और मेरी ही जिद थी कि ये बच्चियाँ हम लाते हैं, अपनी बच्चियाँ हम दे देते हैं उन्हें जो पालेगा, और बड़ी बच्चियाँ हम लाते हैं करके, ये मेरा ही डिसीजन था दोस्तों, इसमें मेरी मम्मी पापा का कोई वो नहीं है। मम्मी पापा का सिर्फ हाँ चाहिए था मुझे ना, जैसे मेरा हाँ उनको चाहिए था, उनका हाँ मेरे को चाहिए था। जैसे मम्मी लोगों को मैंने बताया, मैंने बोला कि गाय लाते हैं तो मम्मी लोग सीधे मना करते नहीं लाते हैं। मैंने कहा लाते हैं, ऐसा होगा सब मैंने उन्हें समझाया तो मम्मी पापा लोग बहुत दिन बाद मानी। तो ठीक है बोला तो बोला तो लाते हैं करके बोला, मैं नहीं बोला दोस्तों ला करके, नहीं तो मम्मी पापा नहीं ला रहे थे, तो मेरे ऊपर लाई हैं वो। एक बात में तो दोस्तों मम्मी भी मान ही लेती है, क्योंकि मम्मी माँ तो माँ होती है दोस्तों, बेटा बच्चे कुछ ही बोलेंगे तो माँ तो मान ही लेती है। सही बात हो तो मान लेती है, गलत बात होती है उसमें डांट के समझा भी देती है दोस्तों। पर पापा को समझाने में मेरे को बहुत टाइम लगा, पापा मेरे जल्दी से नहीं समझते हैं ना, उनको ये आराम से बताना पड़ता है। समझा के उनको बिठाया, मैं बैठा, आराम से विस्तार से बताया, मैंने कहा ऐसा 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 करके होगा, ऐसे करके सब चीज़ होगा। तो ऐसे करके समझाया, तो हमारी सिर्फ गाय लाने का प्लान तो चलो हो गया दोस्तों, मैंने समझाया, तो मैं आपको नहीं बता पाता हूँ कि ब्लॉग बहुत लंबा होगा। समझा दिया, हम ला गई। तो उसके साथ 2 बकरियाँ भी लाई दोस्तों। अब 2 बकरियाँ लाने का तो कोई वो नहीं हो रहा था। मौसी ने सरप्राइज़ दिया कि गाय दे रही हूँ तो बकरी भी दूँगी, क्योंकि हमारे घर में बकरियाँ थी दोस्तों, हम बकरी पालन भी करते हैं और हमारे यहाँ जंगल काफ़ी सारा है, गाय बच्ची बन ले जाने जैसा। तो मौसी ने बोला मैं दूध वाली गाय ला रही हूँ तो मैं सिर्फ गायों में ही करती हूँ, फिर बकरी नहीं पालती हूँ। बकरी सिर्फ 2 ही पालूँगी, खस्सी, ये बकरी जो है ब्याने वाली तो ये तुम ले लो। तो फिर हमने तो कुछ नहीं बोला, हमने कहा किसी को बेच दो, वहीं दे दो, हमारे तो बहुत है, हम नहीं पालते हैं, हमारी गोठ में जगह भी नहीं है। नहीं मैं नहीं मतलब अगर मुझे बाद में बकरी चाहिए होगी तो मैं तुमसे लूँगी बोला, ऐसा बोला। जब पूजा पाठ कुछ होती है तो मैं तुमसे लूँगी बकरी, अभी ये मेरी बकरी तुम पालो, मैं किसको दूँ इतने अर्जेंट समय में, इतने जल्दी समय में किसी को दूँ। खाली महंगी बकरी भी सस्ते में देना पड़ेगा तो घाटा हो जाएगा, इससे अच्छा तुम मेरे रिश्तेदार हुए, रिलेटिव हुए, मेरी दीदी हुई, तो तुम्हारी बकरी भी तुमने भी पाला है, तुम ग्वाला जाने वाली है, एक होगा तो ले जाना पड़ेगा, 2 होंगी तो ले जाना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में हम बकरी भी मौसी यहाँ देखी गई दोस्तों, मौसी खुद ही देखी गई, हम नहीं लाई थी बकरियाँ, मौसी खुद ही देखी गई कि तुम पालो, अगर मुझे बकरी चाहिए तो मैं तुमसे ही लूँगी बाद में, और मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए दोस्तों। गाय के पैसे भी नहीं दिए उन्हें हमने, और बकरी के पैसे भी नहीं दिए हमने, गाड़ी के पैसे भी नहीं दिए। मौसी खुद ही हमारे घर गाय भी बकरी भी और खुद ही अपने घर से गाड़ी बुक कर यहाँ पहुँचा के गई है। हमने एक डबल भी पैसे नहीं दिए उन्हें, मांगे भी नहीं, हमने दिए भी नहीं, मांगे तो इतनी सब कहानी सुन सान के सब चीज़ फिटूस हो गए, सब चीज़ मान गया कि पापा ही मान गई, मम्मी भी मान गई, सब मान गई। तो हम कह रहे हैं ऐसा प्लान बना कि चलो इस टाइम लाते हैं, इसी साल 2024 में बात आई तो 2024 में ही हम अपने घर लाते हैं, क्योंकि तो 31 के दिन तभी लाई दोस्तों, आज से नया साल हो गया ना, तो हमारी हो चुकी है अब गाय। तो मैं आपकी गाय की फ़ोटो दिखाता हूँ मैं, हमने पूजा पाठ जो टीका लगाना कहते हैं ना, गाय को घर लाया हमने, नहलाया धुलाया, बाहर में बांधा था, नहलाया धुलाया, टीका लगाया, मैंने सब बनाया था दोस्तों। टीका की थाली मैं घर से ले गया, मैंने टीका अपने को लगाया, मम्मी ने लगाया, गाय को लगाया, मैंने पूजा करी, जैसे गौ माता बोलते हैं ना, जैसे घर में मेहमान आते हैं तो टीका लगा के विदा करते हैं, तो उसको भी हमने टीका विका लगा के पूजा करके उसके पाँव छुए हमने, ऐसे हाथ जोड़े गाय के कि गौ माता हमारे घर में अच्छा है, हो जाना फल फूल रहना, हमें अच्छा वो देना करके हमने पूजा करी दोस्तों उसकी। सब क्लिप बनाई थी ये, पर ये फ़ोन ने बहुत गड़बड़ कर दिया दोस्तों। पूरा डिटेल मैंने इतना अच्छा बनाया था ना, आप देख के आप सोचते थे कि ऐसा भी करते हैं करके। तो टीका लगाया दोस्तों, सब हट चुकी है फ़ोटो। ये फ़ोन ने तो मुझे बहुत परेशान कर दिया, ये फ़ोन क्या करूँ मैं। इस फ़ोन में जो भी वीडियो मैंने बनाई थी दोस्तों हट चुकी है, नहीं तो मैं वो वाली वीडियो होती थी मैं उसको जितना भी था उसको भी मैं इसमें एडिट करके मिला के सब भेज देता। कोई मतलब नहीं है दोस्तों, सब हट गई, तो इसलिए मुझे दोबारा कहना पड़ रहा है। वो जो समय होता है ना, वो जो उस टाइम निकलता है ना, तो वो बाद में नहीं हो पाता है दोस्तों। अब जैसा भी है मैं कह रहा हूँ सुन लेना। तो पूजा हुआ तो करा, हमने टीका वीका करा, तो अब मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि हट गई है वीडियो। अब मैं सिर्फ गाय दिखाऊंगा दोस्तों, गाय बंधी हुई है और जो बकरी है वो तो गाला गई है। तो चाचा मेरे कुशवाली वाले घर गई हैं, क्योंकि मेरी अम्मा बरेली जा रही है मेरी बुआ के घर, और मम्मी मैं पापा हैं सिर्फ घर पर। मम्मी नीचे घर है, मैं ऊपर भी यहाँ हूँ, और पापा ग्वाला गए हैं। गाय की फ़ोटो और बकरी मैं आपको अभी दिखाऊंगा थोड़ी देर पर, तब तक के लिए
दोस्तों आज का मौसम आपने देख लिया। अब मैं गाय दिखाता हूँ और जैसी बकरियाँ घर आएंगी तो मैं बकरियों से भी मिलाऊंगा आप लोगों को। तो दिन का 12:30 हो चुका है, तो खाना भी बनाते हैं, तो आराम से मिलाऊंगा मैं आपको। खाना बनाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही मैं ऊपर से नीचे आया तो मैंने दाल और चावल चढ़ा दिए थे गैस पर। तो देख सकते हैं आप बन चुका है। दाल मैंने कम बनाई है दोस्तों, क्योंकि कल मैंने अपने के लिए पनीर और पापा लोगों ने अपने के लिए मीट बनाया हुआ था कल 31 पर। तो थोड़ा मीट बचा हुआ है, तो पापा लोग वही गर्म करके खाएंगे, बाहर चूल्हे में गर्म करते हैं, क्योंकि हम अंदर नहीं बनाते हैं मीट। तो पहले मैं खाता हूँ दाल और चावल, फिर इसके बाद ये बात कुकर बाहर ले जाएंगे, फिर बाहर पे खाएंगे दोस्तों मीट ईट। तो मैंने पकाते हुए नहीं खाया दोस्तों, क्योंकि मैं फटाफट के नीचे चले गया था, क्योंकि बकरी आने लग गई थी, तो वहाँ जाना पड़ता है एक जने को, तो इसीलिए गया। और ये मिक्स दाल बनी है दोस्तों, ये सब ऐसे मसूर दाल मांस वास सबकी मिक्स है। और ये बाहर की चटनी बनी हुई है, देखो ये। और ये आजकल ये फ्रेश मूली हो रही है दोस्तों, क्योंकि पहले की मूली खत्म मतलब ख़राब हो चुकी है ना, मतलब वो खाने जैसी नहीं रही है अब। तो ये अभी हमने दोबारा फेंकी, मतलब बोया हुआ था आलू में, तो ये हो चुकी है, कोई हुई है दोस्तों। तो ये मैं भात के साथ सलाद बन के लाया हूँ, आप खाते हैं फटाफट से खाना, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों दाला वाला जो था मैंने शाम के टाइम दे दिया है। और जो हम नई गाय लाई है दोस्तों, जो मैं कह रहा था आपको, वो ये रही। ये अभी ठंडा हो रहा है तो इसके बाल ऐसे खड़े हुए हैं, ये अच्छी से धूप में दिखाऊंगा तो मैं अच्छी से दिखेगा। तो ये वाली गाय है दोस्तों, ये देखो कलड़ा है मतलब। तो दोस्तों ठंडी के दिन आ गए हैं ना, तो इसलिए ऐसे हो गए हैं। देखो ये हमारी 2 गाय पहले घर की थी, ये और ये तो, और उसके साथ बच्ची इसके साथ जो लाल था दोस्तों हमने दे दिया है। और ये वाली लाए हैं हम। और जो बकरी लाई हैं दोस्तों, बकरी ये रही। ये 2 बकरियाँ जो हम लाए हैं, ये और ये दोनों पाठी हैं, और तो सब हमारे घर की थी दोस्तों। और 2-3 बकरियाँ हमारी उस साइड बांध दिया दोस्तों, हमने भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों इनको सबको मैंने बांध दिया है, अब इसको बांधते हैं। इसको हम दोस्तों ये वाले कमरे में बांधते हैं, और गाय को तो हम इस कमरे में बांधते हैं दोस्तों। तो इसको हम इस कमरे में बांधते हैं अलग। और ये वाला कमरा जो हमारा, आपने देखा होगा कि यहाँ लकड़ी वकड़ी घास वास हुआ करता था, तो हमने घास वास सब हटा दिया है। और ये इधर पे रस्सी लगा के आजकल हम इधर पे बांधते हैं, और सीधे इसके अंदर बकरियाँ। तो ये बकरियाँ का गोट, इस पर बकरी बांधूंगा मैं अभी, और यहाँ बांधते हैं गाय को। तो दोस्तों ऐसे क्या था, मैं देखो ये जैसे 2 बकरी, ये वाली 2 बकरी और ये गाय लेके आए हैं, तो यहाँ बांधा है इसको अलग कमरों में, इन तीनों को। और इसके अंदर बकरियाँ हमारी सब हैं। अब हमारी टोटल 17 बकरी हो गई दोस्तों, 17 बकरी हो गई हैं। और ये छोटे पाठी में लागी तो हो ही जाएंगे। ये देखो 4-5 पाठी है, ये ऐसे बांधा है। अब हमारे 4 गोट पूरे फुल हो गए हैं दोस्तों, अभी इन्हें कर देते हैं बंद, क्योंकि हो रहा है ठंडा। पूरा खाला खाली हो चुका है, अब झाड़ते हैं, यहाँ इकट्ठा करते हैं गोबर। दोस्तों रात का जो है 7 बज चुके हैं। तो आलू और बड़ी की सब्ज़ी डाल रखी है दोस्तों हमने, अभी जस्ट हमने पानी डाल रखा है, ये बन रही है सब्ज़ी। तो दोस्तों हमने मट्ठा लगाया हुआ था, ये बन रहा है मट्ठा। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया कि रात हो चुकी है, 7 बज चुके हैं, 7 मतलब अब 7 7:30 होगा। तो सब्ज़ी हमने डाल दी है, आलू और बड़ी की सब्ज़ी बना रखी है। और टोपी दोस्तों मुझे मिल नहीं रही है, मैं अभी आग मतलब दाला बना था, तो आग में बैठा हुआ था मैं अभी चूल्हे पर, तो इसीलिए ठंडा हो रहा था, मतलब कानों में ठंडा लग रहा था सिर पर, तो इसलिए मेरे को वो नहीं मिल रही थी दोस्तों, टोपी नहीं मिल रही थी, पता नहीं कहाँ कपड़ों में उलझल रखी है, तो इसलिए मैंने यही ओढ़ रखा है। तो ठीक है दोस्तों, आज का ब्लॉग यही था कि हम गाय बकरी ऐसे लाए हैं, तो यही बना दोस्तों। और जो 31 का जो ब्लॉग, जो 31 का जो गाना बजाने वाला होगा वो फिर आएगा दोस्तों। तो जितना ही बना होगा आज का ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो ठीक है बोलो दोस्तों, आज का ब्लॉग यहाँ तक रखते हैं। आई होप कि आपको मेरे ब्लॉग पसंद आ रही होंगे, ऐसे हम प्यार बनाते रहिए, और इंतज़ार कीजिएगा 31 पार्टी की, जो नाइट पार्टी हमने की थी उसके डांस वांस जो भी था वो अगले ब्लॉग पर आएगा, तो उसको भी देखिएगा और इसको भी देखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।